दया और कृपा, क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग? आइए हम इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें। हम जिस चीज के हकदार हैं उसको हमें नहीं देना दया है। जैसे उदाहरण के लिए हम किन चीज के हकदार हैं? हम दंड और मृत्यु के हकदार हैं, हम नरक के हकदार हैं, लेकिन ईश्वर हमें हमारे हक को नहीं देते हैं, बल्कि उनकी दया के कारण ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजे। इसके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो कृपा क्या होती है? जिन चीज के हम हकदार नहीं हैं उन्हें हमें देना कृपा कहलाती है। ईश्वर हमें क्या क्या देते हैं? हमें अनंत जीवन देते हैं, हमें स्वयं ईश्वर के जीवन को हमें देते हैं, ईश्वरीय महिमा के हमें सहभागी बनाते हैं, ईश्वर के स्वभाव के हमें सहभागी बनाते हैं। ये सब कृपा के कारण है। दोनों एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। इन्हें हम यीशु के जीवन की घटना के द्वारा हम समझने के प्रयत्न करते हैं। आइए, ईश्वर की दया के कारण ईश्वर का पुत्र मनुष्य बने, वो हमारे जैसे बने, हमारे पापों के, हमारे रोगों के, हमारी मृत्यु के वे सहभागी बने। वे हम में से एक थे, वे पूर्ण मनुष्य थे, 100% एक मनुष्य। ये उनकी दया के कारण ये हुआ। हमारे जैसे उनका बनना दया का फल है, लेकिन कृपा के कारण ईश्वर हमें अपने समान बनाते हैं। दया के कारण वे हमारे समान बने, लेकिन कृपा के कारण ईश्वर हमें अपने समान बनाते हैं। हमें ईश्वर अपने जीवन के सहभागी बनाते हैं, अपनी महिमा के सहभागी बनाते हैं, अपने स्वभाव का सहभागी बनाते हैं, यानी हमें ईश्वरीय परिवार में वे सम्मिलित करते हैं। यह ईश्वर की कृपा के कारण है। तो यीशु का मनुष्य बनना दया का फल है, जबकि हमारा ईश्वरीय जीवन में सम्मिलित होना, ईश्वर की संतान बनना कृपा का फल है। इसको और समझने के लिए और ये घटना को हम लेते हैं। जैसे कोई भी बच्चा गंदगी में खेलकर वहीं गंदगी में पड़ा हुआ है, तो माँ क्या करती है? बच्चे को उठा लेती है, उसको नहलाती है, और नहलाकर वहीं छोड़ नहीं देती है, बल्कि वह एक नया कपड़ा पहनाती है और अपने गोद में लेकर घर के अंदर ले जाती है। वास्तव में ये दोनों दो अलग अलग घटनाएं हैं। इसको हो सकता है हम और बेहतर समझने के लिए एक दुर्घटना को ले लेते हैं। जहां एक्सीडेंट हुई वहां आप एक व्यक्ति को बचाए, वो गाड़ियों के बीच में पड़ा हुआ था, आप उसको उठा लिए, बचा लिए, यानी उसमें से आप निकाल दिए। ये दया है। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को वहां से लेकर अपना समय निकालकर आप उसको अस्पताल पहुंचाकर उसको एक नया जीवन दे रहे हैं, एक प्रकार से कृपा है। दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं। हमें इन दोनों शब्दों को समझकर उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के लिखते हुए अपने पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 4 से 10 में इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। पद संख्या 4 में वे कहते हैं, ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। यानी हम स्वर्ग में हैं अभी यीशु के साथ, यीशु के शरीर के अंग होने के नाते, कलीसिया के सदस्य होने के नाते, जो कि यीशु का शरीर है। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपने पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 27 में कहते हैं,
कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है और हम हर एक उस शरीर के एक एक अंग हैं। तो जहां हम हैं वहां यीशु है, और जहां यीशु है वहां हम हैं। दोनों अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए हमें इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। और ये एक घटना हम बाइबल से ले सकते हैं। प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांतों और कहानियों के द्वारा लोगों को ईश्वर के प्रेम के बारे में, ईश्वर की दया के बारे में, ईश्वर की कृपा के बारे में समझाया करते थे। उनमें से सबसे प्रभावशाली, सबसे महत्वपूर्ण एक दृष्टांत यदि हम कहें, यहां तक कि संपूर्ण बाइबल में, वो है उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। वास्तव में ये उड़ाव पुत्र का नहीं है, ये उस पुत्र के बारे में नहीं है। वास्तव में ये उस पिता के बारे में है, उस दयालु पिता के बारे में है। ये ना केवल उस पिता की दया बल्कि उस पिता की कृपा को भी प्रकट करता है। उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत में हम देखते हैं कि वो पुत्र अपनी स्वेच्छा से अपने पिता का घर छोड़कर, अपने पिता से अपना हक लेकर वो बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं कि वो पिता दया से द्रवित होकर वो उस बेटे के इंतजार में घर के बाहर बैठा रहता है। उसको मालूम था कि अपना पुत्र वापस लौटेगा। और जब वो उसको दूर में ही देखता है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पिता दया से द्रवित होकर दौड़ते हुए जाता है। उस बुढ़ापे में भी वो दौड़ते हुए जाता है, वो इंतजार नहीं करता, दौड़ते हुए जाता है, गले लगा लेता है, चुंबन करता है, उसको माफ कर देता है एक प्रकार से। लेकिन वहां तक वो रुकता नहीं है। वास्तव में यदि हम देखें तो ये उसको क्षमा करना एक प्रकार से ठीक, लेकिन उसको घर में ले आकर पुनः उसका अधिकार और देना एक प्रकार से वो कृपा कहलाएगा। क्योंकि क्षमा कर छोड़ देना अलग बात है, घर में जगह देना भी अलग बात है, लेकिन वापस वही अधिकार, जिस अधिकार को वो खो दिया, क्योंकि वो अपना हक लेकर चला गया था, लेकिन अभी उसका पिता उसको वापस अपने घर में लेके आकर नया कपड़ा पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। ये सब एक पुत्र का अधिकार है। पुनः उसको अपनाते हैं, अपने घर में लेकर जाकर अपने समान उसको रखते हैं। ये कृपा है। ये पिता की दया और कृपा दोनों को एक ही घटना में हम देख सकते हैं। रही बात, वहां तक समझना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम हमारे जीवन में ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा, यानी ईश्वर के क्षमा को हम कैसे प्राप्त करें और कृपा को हम कैसे क्रियान्वित करें हमारे जीवन में। हम देखते हैं कि ईश्वर हमें क्षमा कर चुके हैं, हमें ईश्वर अनंत जीवन दे चुके हैं। जैसे संत पौलुस हमसे कहे, हम सभी यीशु के साथ स्वर्ग में विराजित हैं अभी, लेकिन हमारे जीवन में उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी। जैसे आप दुकान से जरूर सिम खरीदते होंगे, पहले भी खरीदे होंगे, और अभी भी आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते होंगे, मोबाइल के लिए हो, लैपटॉप के लिए हो, कंप्यूटर के लिए हो, और उनमें से की दिया जाता है वास्तव में आप इंस्टॉल करने के लिए। यदि फ्री में है तो ऑटोमेटिक वो होते रहता है, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो पूरा इंस्टॉल करा देते हैं। लेकिन वास्तव में यदि आप खरीदने जाएंगे तो वो की दी जाती है, पासवर्ड एक प्रकार से। हमें उसको लगाकर उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। उसी प्रकार ईश्वर की दया और कृपा को हमारे जीवन में एक्टिवेट कराने के लिए हमें विश्वास और भरोसे की जरूरत है। इन दोनों चाबी के बिना हम ईश्वर की दया का ना तो अनुभव कर सकते हैं, ना कृपा को एक्टिवेट करा सकते हैं। उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको हमारे जीवन में लागू करने के लिए, आत्मसार करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है, जो कि ईश्वर का वरदान है। हमें उसकी मांग करना है ताकि ये दोनों माध्यम से जो ईश्वर हमें अपना वरदान देते हैं उसको हम अपना सकें, और इन दोनों बातों को हम अपने जीवन में अनुभव करके, समझकर हम प्रयोग करें और आत्मसार करें। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।